क्या आधार होगा? सबसे पहले आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे? सबसे पहले तो हम जो है बुलडोजर चलाएंगे। तो हम लोग उतरे हैं इस मैदान में कि हम जैसे लोगों को एक मौका अगर मिलेगा तो हम लोग बताएंगे कि विकास क्या होता है, तरक्की क्या होती है, अब भ्रष्टाचार को कैसे जो है मरोड़ा जाता है। ऐसे ही सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर। ऐसे में तस्वीरें आपको साफ दिख रहा है कि सामने जाले मुख्य पार्षद के उम्मीदवार गुलाम मुजक्किर खान का स्वागत है आपका पक्की खबर बिहार में। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके पक्की खबर सच है तो खबर है जाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इस लायक समझा। अभी पूजा पाठ का समय है। मैं सबसे पहले नवरात्र की शुभकामना देता हूँ अपने जाले नगर परिषद क्षेत्र के तमाम बंधुओं को, तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों को। और ईद मिलादुन नबी का भी मौका है। अपने मुस्लिम समाज के लोगों को भी सरकार की आमद मरहबा का मुबारकबाद देता हूँ। क्या लगता है क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है जिसको लेकर के आप विकास का एक मुद्दा बना करके इस इलेक्शन में कदम रखेंगे? जहाँ तक क्षेत्र के कमी की बात है, एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलें, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। पूछते हो कि तुझे दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बता दें कि यहाँ होता है। यहाँ समस्याओं का अंबार है, चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाइए, बिजली, सड़क, शिक्षा, गंदगी, नाली और रोड, गली, हर जगह तो समस्याओं का अंबार है। काम हुआ कहाँ? कि इन सारे क्षेत्रों में समस्या है, लेकिन जाले गांव से, ग्रामीण इलाके से जाले नगर पंचायत बना, नगर पंचायत से नगर परिषद बन गया। तो ये सारी समस्याएं क्यों? नगर पंचायत बनाने के लिए या नगर पंचायत को क्रॉस करके नगर परिषद तक पहुंचाने के लिए मैं स्थानीय विधायक माननीय पूर्व मंत्री श्री जीवेश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन समझिए कि निकाह तो हुआ, मगर जिस रात के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, सपने सजाते हैं, वो रात नहीं गुजरी। खाली नगर परिषद बना देने से होगा कि उसके लिए बुनियादी सुविधाएं जो है आप दीजिएगा। खाली बाज़ार मार्केट में झाड़ू पड़ेगा और कचरा उठेगा तो उससे जो है काम चल जाएगा। तो नगर परिषद जाले के क्षेत्र में जो भी इलाका आता है, सिर्फ जाले का जो मुख्य क्षेत्र है, जैसे शंकर चौक का इलाका हो या फिर जो भी मेन एरिया है, वहाँ भी पूरी तरह से सफाई कर्मी नहीं पहुँच पाते। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। मार्केट में दुकानदारों का शिकायत है कि बिजली की असुविधा ज़्यादातर रहती है। तो बाकी इलाके के लोगों का क्या हाल होगा? सिर्फ कागजों पर ही विकास होगा या फिर जमीनी स्तर पर भी हो पाएगा? इसीलिए तो हम लोग उतरे हैं इस मैदान में कि हम जैसे लोगों को एक मौका अगर मिलेगा तो हम लोग बताएंगे कि विकास क्या होता है, तरक्की क्या होती है, अब भ्रष्टाचार को कैसे जो है मरोड़ा जाता है। आपको कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पर जब आप चर्चा कर रहे हैं, क्या आधार होगा? सबसे पहले आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे? सबसे पहले तो हम जो है बुलडोजर चलाएंगे। जिन गरीबों के हक और हुकूक को पामाल किया है, जिन बड़े लोगों ने गरीबों का हक छीन करके बैठा हुआ है, उन लोगों के खिलाफ पहले बुलडोजर चलेगा। लेकिन बुलडोजर कांड तो पूरे देश में कहीं ना कहीं तहलका मचा रखा है। बुलडोजर के खिलाफ है लोग। बुलडोजर के खिलाफ लोग हैं। अगर मजलूमों पर बुलडोजर चलता है तो उसके हम भी खिलाफ हैं, लेकिन जालिमों पर अगर चलता है तो हम उसके साथ हैं। जो सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इन सबसे जानना चाहेंगे। जी, गुलाम मुजक्किर खान जालवी जो कि जाले के मुख्य पार्षद के रूप में एज ए मेयर जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, जाले विधानसभा में बहुत सी ऐसी बात है जो मौलाना मुजक्किर खान साहब बोले वो सच है और ये होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा की कमी है अपने गांव क्षेत्र में, और लाइट का सुविधा जो कहें वो भी ठीक नहीं है। और सबसे पहली बात की गंदगी। इनसे उम्मीदें हैं आप? इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। साथ बैठे इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इनके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक ज़िंदगी रहेगी हमारी, जब तक हम सब जनता मिलकर इनके साथ देंगे। और कचरा गंदगी जो है, मेरा नाम मोहम्मद असलम नदाफ है, सर्कल का रहने वाला हूँ। 4 नंबर वार्ड से हूँ, अभी 9 नंबर वार्ड कहलाता है। नगर परिषद के
हिसाब से 9 नंबर वार्ड हो गया। जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं भी जाले का एक नागरिक हूँ। मेरा पूरा नाम है एडवोकेट आदिल इकबाल। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इकबाल जी आपके क्षेत्र से गुलाम मुजक्किर खान साहब मुख्य पार्षद के रूप में आएंगे और क्षेत्र के विकास का चर्चा कर रहे हैं। उनका मुख्य जो उद्देश्य होगा क्षेत्र के लिए वो शिक्षा को बढ़ावा देना, जिस क्षेत्र में कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। जहाँ तक बात रही गुलाम मुजक्किर खान साहब की, तो उनकी सिद्धि प्रसिद्धि के चर्चे पूरे क्षेत्र में रहे हैं। 91 जाले का वो क्षेत्र रहा हो या फिर पूर्व में अगर आप देखें जब जाले के और भी सम्मिलित क्षेत्र आया करते थे, जब ये पंचायत हुआ करते थे, तब से इनकी ख्याति प्राप्त है, ये प्रसिद्ध है समाज में। और इस बार अगर ये आ रहे हैं मुख्य पार्षद के रूप में, तो मैं इनसे सबसे पहले आधार जानना चाहूँगा। हर लोग विकास की बात करते हैं, विकास का आधार क्या होगा। जैसे शिक्षा पे बात करते हैं लोग, तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जरूरी है कि जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है और गैर सरकारी स्कूल, उनको एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, जिनसे लोगों को सुविधा मिले। दूसरी तीसरी चीज़ अगर आप बात करें विकास का मतलब, जैसे कि आपने भी शुरू में जाले के परिवेश को मुख्य परिवेश में आपने शंकर चौक कहा, ये कहना गलत होगा, क्योंकि प्रथम मूर्ति स्थापित है जाले जहाँ से शुरू होता है गांधी चौक से। आज उस चौक की ये समस्या है कि वहाँ पे जो मार्केट है वो पूर्णतः डेवलप नहीं हो पाया है। तो मैं अपने मुख्य पार्षद से, चाहे वो खान साहब हो या दूसरे व्यक्ति हों, हर व्यक्ति से जो मुख्य पार्षद के रूप में आएंगे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि गांधी चौक को उसी समानांतर रफ्तार से आगे बढ़ाएं जैसे कि शंकर चौक या आदि चौक यहाँ पे निर्मित हैं। दूसरी बात, मुझे जो लगता है कि जाले में सड़कों की कोई कमी नहीं रही है। हमारे जितने भी पंचायत स्तर के लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया, चाहे वो पूर्व में हमारे मुखिया रहे हों कुद्दूस साहब, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, और भी हमारे धीर बाबू थे, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। जाले पश्चिमी से खुर्शीद आलम खान साहब, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया और उनके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सड़कों की व्यवस्था वो करके गए हैं, परंतु नालाकरण का निर्माण बुलडोजर से पहले किया जाना चाहिए। बुलडोजर जो एक अभिप्राय, एक शब्द है, लोग यूट्यूब पे देखते हैं। देखिए, घर किसी का टूटे, आंगन किसी का टूटे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इसकी सराहना मैं नहीं करता, इसकी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि बुलडोजर एक कानून नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है। जब भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी थे तो उन्होंने अपने बाइट में मीडिया कर्मियों के सामने कहा था कि मैं अपने बुलडोजर अभियान की शुरुआत जाले से करना चाहता हूँ, और उन्होंने किया भी। और फिर आप कह रहे हैं कि जाले के होते हुए अब बुलडोजर कांड के मामले में। देखिए, जिस बुलडोजर की बात चल रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ एज ए लॉयर कि बुलडोजर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। न्यायपालिका में बुलडोजर का कहीं कोई जिक्र नहीं आता। कहीं ना कहीं उन्होंने बुलडोजर को अभियान नाम दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसको कांड से जोड़ दिया। आखिर क्यों? अब ये तो कांड इसलिए है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में बुलडोजर का उपयोग या उससे संबंधित जो और भी चीज़ें हैं वो की जा सकती थी न्यायिक व्यवस्था के लिए, भूमि सुधार के लिए। पहले इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं देखा गया जाले में जिसमें कि बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ हो। और कानूनी रूप से अगर चर्चा करें तो बुलडोजर की भर्त्सना यही नहीं, भारत में नहीं, भारत से कहीं पहले बुलडोजर जहां डेवलप हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां भी बुलडोजर को जब ये डेवलप हुआ था तो इसको कहा गया था कि ये एक ह्यूमन डिजास्टर है। समझ गए? ये मानव निर्मित एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है जो कि नुकसान करने के लिए प्रयोग में आता है। जाले नगर परिषद क्षेत्र के विकास में आप लोगों की क्या मांग होगी, किसी भी पार्षद से या किसी भी उम्मीदवार से? सबसे पहले तो नगर परिषद या नगर पंचायत जैसे ही अपग्रेडेशन होता है किसी पंचायत का या किसी क्षेत्र का, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पूर्णतः की जाए। जितने भी सड़क हैं उन सड़कों का
सड़कों पे जो है एक साइनेज पोस्टेज जो बोर्ड होते हैं दुर्घटना से संबंधी वो लगवाया जाए। सड़कों के चौड़ीकरण पे धुरीकरण पे ध्यान दिया जाए, समझ गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनका रेट तय किया जाए। लोग मनमाना रेट लेते हैं। कई बार हमारे गांव की ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें कहते हुए 1 मिनट मुझे समय दिया जाए आपके अगले प्रश्न से पहले। मैं कई बार दिल्ली से जब आता हूँ अभिप्राय मैंने देखा है कि जाले इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जैसे हम बिठौली उतरते हैं अतरबेल, वहाँ से ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे शून्य वातावरण में जा रहे हैं जहाँ के लिए आदिकाल में जो व्यवस्था थी वही है आज भी। टेम्पू जो है वो टमटम का एक अभिप्राय, एक पर्यायवाची मान लीजिए उसको, जो कि संतुष्टि नहीं करता है। नागरिकों में बहुत रोष है। यहाँ एक मंत्री भी आए जिनको इतना अच्छा विभाग मिला, उनसे जैसा कि हमारे कैंडिडेट ने कहा कि उनसे उन्होंने आग्रह किया, इसको नगर परिषद के लिए इन्होंने मनोनीत करवाने का काम किया। इससे पहले कहीं ज़्यादा जो नागरिक सुविधा के लिए चीज़ थी कि सरकारी बस का अवलोकन करना था इस क्षेत्र में, उसका स्वागत करना था। उसके लिए मैं नागरिक से भी कहूँगा कि 2-4 आवेदन प्रतिवेदन ज़रूर दें जिससे कि पूरे नागरिक का भला हो पाए। सारा कुछ हम किसी मुख्य पार्षद पे नहीं डाल सकते, नहीं छोड़ सकते। नागरिक बहुत जिम्मेवार है और नागरिक ही मालिक होता है किसी क्षेत्र का, और इस चीज़ को समझा जाए और आगे कार्य किया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव में मुख्य पार्षद के लिए, उनमें से एक कैंडिडेट हमारे खान साहब भी रहेंगे और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। खान साहब सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते हैं, जैसा कि उन्होंने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी, मैं भी देता हूं। और आगे उन्होंने मिलादुन नबी की बात की, तो सामाजिक सौहार्द में विश्वास है हम लोग का, और आशा करते हैं कि खान साहब अगर यहाँ के मुख्य पार्षद बनेंगे तो इन समस्याओं में अभिरुचि लेकर इसका निपटान करेंगे, जो कि नागरिक सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।